बिस्तर में पड़े हुए थे। हालांकि ये सब उनका नाटक ही था, लेकिन ईशा कुछ भी बोल पाती। उससे पहले उसकी दादी ने उसे रोकते हुए गुस्से से कहा कि जैसी तेरी माँ थी तू भी वैसी ही झूठी निकली, क्योंकि वह भी झूठ बोल के मेरे बेटे को धोखा देकर भाग गई थी। देखो तुम माँ बेटी की वजह से क्या हाल हो गया है हमारे बेटे का। ईशा दर्द भरे लफ्जों में बोली, पापा हमने आपसे झूठ नहीं बोला, हम तो IAS बन के दिखाना चाहते थे। एक्सीडेंट के चलते आरव आपका सपना पूरा न कर सका तो सोचा हम ही कर दें। लेकिन गुलाब सिंह ईशा को अपने इशारों पर चलने वाली गुड़िया बना के रखना चाहता था, जो उसके कहने पर हंसे, रोए और उसके एक इशारे पर घर के कोने में बैठी रहे। इसलिए ईशा की यह बात सुनकर वह गुस्से से आरव के पास गए, जो कि एक्सीडेंट की वजह से चल फिर नहीं सकता था, और गुस्से से कहा कि इस घर में जो मैं चाहूँ वही मेरे बच्चे करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मेरा बेटा IAS बनेगा तो वही बनेगा। और ईशा तुम लड़कियों का काम है घर संभालना, न कि देश चलाना। इधर सूरज भी जेल से जमानत पर छूटकर वापस आ गया। तभी गुलाब सिंह ने फोन करके उसे ऑर्डर दिया कि आज से वह ईशा का बॉडीगार्ड बनेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि लड़कियों को सिर्फ घर ही संभालना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। 2 घंटे जेल की हवा खाने के बाद सूरज घर लौटा, जिसे देखकर भाभी के छोटे छोटे बच्चे खुशी से नाचने लगे। उसकी बड़ी माँ सूरज की हाथों में चोट का निशान देख परेशान हो गई और उसे घर के अंदर ले जाकर प्यार से खाना परोसा। लेकिन जैसे ही सूरज खाना खाने गया तभी उसके पापा घर आकर ताना मारने लगे, वाह क्या खातिरदारी चल रही है साहब जी की, इस बैंगन की सब्जी से क्या होगा इनको तो खीर खिलाकर मुंह मीठा करवाओ, बहुत बड़ी जंग जीत के जो आए हैं। पापा के नफरत भरे ताने सुनकर सूरज गुस्से से खड़ा होकर कहने लगा, मैंने अपनी मर्जी से ये सब शुरू नहीं किया, और वहाँ से चला गया। दूसरे दिन वह ईशा को कॉलेज ले जाने हवेली पहुंचा, जिसे देख ईशा ने कहा, गुंडे मवाली तुम्हें पुलिस ने इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया, और अपने पापा के पास चली गई। लेकिन गुलाब सिंह ने कहा, ये बुरा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा बॉडीगार्ड बनके तुम्हें दुनिया की हर बुराई से बचाएगा। उसके बाद दोनों कॉलेज पहुंचे। वहाँ की लड़कियां सूरज को देखकर फिदा हो रही थीं कि काश ये हमारा बॉयफ्रेंड होता। लेकिन ईशा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके साथ बॉडीगार्ड बनकर रहे, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड रोहन भी इसी कॉलेज में था। आगे की कहानी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर।